Hello dear student, welcome to back our channel Fun and Learn with अलका। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम विषय हिंदी कक्षा 7वीं इस कक्षा के दूसरे सत्र में आप सभी छात्र और छात्राओं का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दूसरे सत्र में हम पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई। हिंदी विषय में दूसरी इकाई, इस दूसरी इकाई की जानकारी यानी पहचान हम करने वाले हैं कि दूसरी इकाई में कितने पाठ हैं और कितने पाठों का हमें अभ्यास करना है, पढ़ाई करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, इस इकाई में पहला पाठ है अस्पताल, दूसरा है बेटी युग, तीसरा है दो लघु कथाएं, चौथा है शब्द संपदा, पांचवा है बसंत गीत, छठा है चंदा मामा की जय, सातवां है रहस्य और आठवां है हम चलते सीना तान के। इस प्रकार 8 पाठों का इसमें समावेश किया हुआ है। इसमें अभी अभ्यास 2, अभ्यास 3 और चित्रकथा और पुनरावर्तन का भी समावेश इस इकाई में दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। देखिए आपके सामने यह दूसरी इकाई का पहला पाठ है, पहचानो, समझो और बताओ। ये पहला पाठ अस्पताल है। इसमें हमें पहचानना है, समझना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। यह पाठ चित्र रूप में आपके सामने रखा गया है। चित्र रूप में आपको जानकारी दी गई है और उसके द्वारा आपसे चर्चा इस पाठ में अस्पताल की जानकारी दी गई है। दूसरा पाठ है बेटी युग। यह आपके सामने पढ़ो और गाओ कविता के रूप में है। इसको पढ़ना है और गाना भी है। गाना है यानी याद करना है। बेटी युग यानी इसमें इस कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा, महत्व के साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। इसमें कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 स्टांजा यानी मराठी में उसको बोलते हैं कड़वे, यानी 4 पदों में इसका विभाजन किया गया है। इस कविता के शब्द वाटिका है और कुछ प्रश्न उत्तर भी इसमें समावित किए हैं। उसका आपको पढ़ते समय अध्ययन, पठन और वाचन करना है। ये स्वयं अध्ययन के बारे में यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी का अभ्यास आपको करना है। आगे तीसरा पाठ है दो लघु कथाएं, सुनो, समझो और सुनाओ। इस पाठ में कथा दी गई है। पहली कथा है लघु कथा यानी छोटी कथा, हरा घोड़ा, और दूसरी जो कथा है वह है सेठ का चित्र। यह दोनों कथाएं इस पाठ में हमें समझ में आती हैं। यह दोनों कथाएं आपको सिखाने वाली है और आनंद भी देने वाली है। सभी को कहानी सुनने में आनंद आता है, उसी प्रकार यह 2 लघु कथाएं आपको आनंद देने वाली है और सीख भी इनसे
आपको सीखने को मिलने वाली है। इसमें शब्द वाटिका में नए शब्द हैं, मुहावरे हैं और कुछ अध्ययन कौशल्य आपको कर लेने हैं। और इस पाठ में भी कुछ व्याकरण की जानकारी भी आपको दी जाने वाली है, व्याकरण भी पढ़ाया जाने वाला है। चौथा पाठ है शब्द संपदा। शब्दों के बारे में इस पाठ में आपको जानकारी दी है कि शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है, शब्द से हम क्या क्या, शब्द में कितनी शक्ति है, और इस शब्द संपदा यानी संपत्ति से हम अमीर होते हैं, यानी पढ़ाई में अमीर होते हैं। इसीलिए सभी की शब्द संपदा अच्छी होनी चाहिए। शब्द के बारे में महत्व इस पाठ में बताया गया है। आगे है पाठ 5वां। यह कविता है बसंत गीत। बसंत ऋतु के बारे में वर्णन इस कविता में किया हुआ है। यह कविता भी आपको पढ़कर याद करनी है। आगे पाठ है चंदा मामा की जय। यह पाठ नाट्य रूप में आपको दिया गया है। इसमें पात्र है, ड्रामा के रूप में यह पाठ आपके सामने रखा गया है। आगे का पाठ है 7वां। 7वें पाठ में हमें दिया है रहस्य। रहस्य यह एक कथा है, कहानी है, रहस्यमय कथा है और इससे हमें कैसे समाज में सतर्क रहना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी है। और समाज में जो अंधविश्वास है उससे दूर रहकर बच्चे कैसे बहादुरी दिखाते हैं, यह सारी कहानी इसमें दी गई है। आगे है इस पाठ का जो है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। और 8वां जो पाठ है यह भी कविता के रूप में है, हम चलते सीना तान के। इस कविता में समता, बंधुता एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। और यह कविता भी आपको पढ़कर याद करनी है। आगे दिया है अभ्यास 2। इसका अभ्यास आपको करना है, ये समझ लेना है, आपको ये पढ़ाया जाने वाला है। और अभ्यास 3 में चित्र वाचन है, चित्र के द्वारा यह कहानी बनानी है और उसको उचित शीर्षक देना है। इस प्रकार आप सबको यह दूसरे इकाई का परिचय आज हमने करवा दिया है। इस दूसरे सत्र में आपको दूसरी इकाई पढ़नी है, पढ़ाई के लिए है। सभी ने दूसरी इकाई एक बार अपने किताब में सभी ने देख लेना है और पढ़ने की कोशिश करना है। और नए नए शब्द आपको इससे जानकारी मिलने वाली है। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।